Hello guys, myself Samiksha Agarwal welcomes you to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So let's now start today's CFG problem. आज की CFG की प्रॉब्लम का नाम है सिंगल वैल्यूड सबट्री। मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है और टच में गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ना अपने को एक बाइनरी ट्री गिवन है और अपने को बताना है कि इस बाइनरी ट्री में कितने ऐसे सब ट्रीज एग्जिस्ट कर रहे हैं जो सिर्फ एक ही वैल्यू से मिलकर बने हुए हैं और अपने को उसी काउंट को रिटर्न कर देना है। तो अगर अपन यही वाला एग्जाम्पल ले ले तो इसके अंदर सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि एक सब ट्री क्या होता है। तो अगर अपन ने इस बाइनरी ट्री की किसी भी नोड को रूट अज्यूम किया, लेट्स सपोज अगर अपन ने इस 1 को रूट अज्यूम किया, तो इसके साथ जितने भी इसके चिल्ड्रंस अटैच्ड है अपने को उन सबको कंबाइन करना पड़ेगा। जैसे इसका लेफ्ट चिल्ड्रन 5 है और इसका राइट चिल्ड्रन 1 है। अब अगर लेट्स सपोज 5 के भी फर्दर और चिल्ड्रंस होते, जैसे इसका 5 का लेफ्ट चिल्ड्रन 5 होता और राइट चिल्ड्रन 1 होता, तो अपने को इसको भी इंक्लूड करना पड़ता और ये एज अ होल अपना एक सब ट्री कहलाता। मतलब अपन ने जिस भी नोड को रूट अज्यूम किया है सब ट्री का, उसके साथ उसके जितने भी चिल्ड्रंस, ग्रैंड चिल्ड्रंस, ग्रैंड ग्रैंड चिल्ड्रंस अटैच है अपने को उन सबको इंक्लूड करना पड़ेगा और वो एक सब ट्री कहलाएगा। ठीक है, अब अपन ने ये जान लिया कि सब ट्री क्या होता है। तो अपन देख लेते हैं कि अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो लेट्स सपोज अगर अपन ने इस 5 को एज अ सब ट्री अज्यूम किया है, क्योंकि ये जो 5 है इसके कोई भी चिल्ड्रंस नहीं है, तो ये जो 5 है, ये जो सिंगल नोड है, ये खुद में एक सब ट्री कहलाएगा। अब एक ये जो सब ट्री है वो सिर्फ एक ही नोड से मिलकर बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। तो अपन बोल देंगे कि अपने को एक ऐसा सब ट्री मिल गया जिसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू प्रेजेंट है, मतलब वो एक सिंगल वैल्यू सब ट्री है। सिमिलरली 1 के साथ में कि 1 भी एक सिंगल नोड वाला सब ट्री है, तो वो भी एक सिंगल वैल्यू सब ट्री हो गया। तो अपने को 2 ऐसे मिल गए। फिर जो ये 5 था वो भी एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री है। तो अपन ने बोल दिया कि अपने को 3 ऐसे सब ट्री मिल गए जो सिंगल वैल्यूड सब ट्री है। अब अगर अपन ने ये वाला सब ट्री अज्यूम किया, ठीक है? तो इसके अंदर रूट 1 है, लेफ्ट चिल्ड्रन 5 है और राइट चिल्ड्रन 1 है। क्या ये जो सब ट्री है वो सिर्फ एक ही वैल्यू से मिलके बना हुआ है? नहीं, उसके अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, एक तो 1 है, एक 5 है, तो ये अपना सिंगल वैल्यूड सब ट्री नहीं है। तो अपन नेक्स्ट सब ट्री को लेते हैं, जो ये वाला है। 5 अपनी रूट है, इसका लेफ्ट चिल्ड्रन एग्जिस्ट नहीं करता, उसका जो राइट चिल्ड्रन है वो 5 है। क्या ये जो अपना सब ट्री है वो सिर्फ एक वैल्यू से मिलकर बना हुआ है? हाँ, वो सिर्फ एक ही वैल्यू से मिलकर बना हुआ है जो कि 5 है। ठीक है, तो ये एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री होगा। तो अपन को काउंट को प्लस प्लस कर देंगे कि अपने को एक और सिंगल वैल्यूड सब ट्री मिल गया है। अब अगर अपन इस 5 को रूट अज्यूम करें, तो इसका जो लेफ्ट सब ट्री है वो खुद में एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री नहीं है। तो अगर अपन इस पूरे ट्री के लिए कैलकुलेट भी करेंगे, तो ये पूरा ट्री कभी भी एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसका जो एक सब ट्री है वो ही सिंगल वैल्यूड नहीं है, उसी के अंदर 2 वैल्यूज़ है। तो अगर अपन पूरा ट्री लेंगे तो उसके अंदर तो ज़ाहिर-सी बात है कि 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगे। ठीक है? तो अपन क्या बोल देंगे कि अपने पास सिर्फ ऐसे 4 सब ट्री मिले जिसके अंदर सिर्फ सिंगल वैल्यू प्रेज़ेंट है, तो अपन उसी को रिटर्न कर देंगे। अब मैंने इस एग्ज़ाम्पल में एक छोटा-सा मॉडिफ़िकेशन किया था, मैंने इस 5 की जगह 1 लिया था। तो उसको मैंने कस्टम इनपुट में डाल रखा है। एक बार कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। तो हाँ, अपने को 4 ही ऐसे सब ट्रीज़ मिल रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ़ एक सिंगल वैल्यू प्रेज़ेंट है। तो अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं। अब अगर अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं तो अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन वही एक ट्रैवर्सल चलाएँगे। ट्रैवर्सल चलाने के बाद अपन सारे सब ट्रीज़ को देखेंगे कि क्या वो सिंगल वैल्यूड सब ट्री हैं। अगर वो सिंगल वैल्यू सब ट्री होंगे तो अपन आंसर को प्लस प्लस कर देंगे, नहीं तो अपन आंसर को नहीं प्लस प्लस करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन एक पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल चलाएँगे, जो कि पहले लेफ्ट में जाता है, फिर राइट में जाता है, फिर रूट को कैलकुलेट करता है। फिर अपन एक लेफ्ट बना के चलेंगे जिसके अंदर अपन बताएँगे कि जो लेफ्ट सब ट्री है अपना, वो एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री था कि नहीं था। तो उसके लिए अपन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगे और उसके साथ रूट की वैल्यू रिटर्न करेंगे, तो जो कि अपने को कंपेयर करने में ईज़ी रहेगी। लेट्स सपोज़ अगर अपन ने ये बोला कि ये अपना लेफ्ट सब ट्री है और ये एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री है, तो अपन रिटर्न ट्रू करेंगे। अपन ट्रू रिटर्न कर देंगे और उसके साथ-साथ अपन 5 को रिटर्न कर देंगे कि जो सिंगल वैल्यूड सब ट्री था, उसकी वैल्यू 5 थी। ठीक है? मतलब उसके अंदर जो वैल्यू प्रेज़ेंट थी वो 5 थी। ये जो 1 है अपन इधर भी ट्रू रिटर्न कर देंगे कि ये भी एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री थी और इसके अंदर जो वैल्यू प्रेज़ेंट थी वो 1 थी। अब अपने को कंपेयर करने में ईज़ी होगा कि अगर ये जो 1 है, वही अपने लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू भी थी और अगर अपने राइट सब ट्री की वैल्यू भी थी, तो ये सिंगल वैल्यूड सब ट्री होगा। अब इस वाले सब ट्री में क्या हो रहा है कि 1 जो था, वो राइट सब ट्री के साथ तो मैच कर रहा था। अगर ये 5 एक्सिस्ट नहीं करता, तो अपना ये सिंगल वैल्यूड सब ट्री होता। लेकिन अपना 5 भी एक्सिस्ट कर रहा है, मतलब इसके अंदर 2 वैल्यूज़ प्रेज़ेंट हो रही हैं, क्योंकि ये जो 1 है वो अपने लेफ्ट में नहीं आ रहा, लेफ्ट में अपना 5 था। तो अपन क्या बोल देंगे कि ये सिंगल वैल्यूड सब ट्री नहीं है। तो अपन उसके लिए एक रूट वैल्यू भी रखेंगे, जो कंपेयर करने में अपने को आसानी देगी। ठीक है? सिमिलर चीज़ अपन राइट सब ट्री के साथ भी करेंगे। राइट सब ट्री अगर अपना सिंगल वैल्यूड सब ट्री होगा तो अपन ट्रू रिटर्न करेंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेंगे और उसके साथ-साथ एक रूट की वैल्यू भी देंगे अपन कंपेयर करने के लिए। ठीक है? और अपन एक आंसर बना लेते हैं, जिसके अंदर इनिशियली 0 है और अपन इसके अंदर प्लस प्लस करके देखेंगे कि कितने सिंगल वैल्यूड सब ट्री प्रेज़ेंट है अपने। अपन ने सबसे पहले रूट से इटरेट करना चालू किया।
रूट थी, रूट से उसके लेफ्ट पे गए अपन पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल चलाने के लिए, लेफ्ट में भी नल नहीं है। फिर वापस अपन लेफ्ट पे गए, लेफ्ट में भी नल नहीं है इस बार भी, तो अपन क्या करेंगे वापस लेफ्ट पे जाएँगे। अब ये नल हो गया। नल जैसे ही होगा अपन बोल देंगे कि जो अपना नल है वो एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री है, अपन ये अज्यूम कर लेंगे, तो अपन ट्रू रिटर्न करेंगे और इसके साथ-साथ नल को डिनोट करने के लिए अपन इनफाइनाइट मतलब कुछ भी इनफाइनाइट वैल्यू मतलब एक ऐसी गार्बेज वैल्यू अपन रिटर्न कर देंगे। तो अपने 5 के लेफ्ट में क्या आया? 5 के लेफ्ट में अपन ने बोल दिया कि ये एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री थी, लेफ्ट सब ट्री 5 का, और उसकी वैल्यू माइनस मतलब इनफाइनाइट थी। अपन ने बोल दिया कि ये नल है बेसिकली। अब वापस इसके राइट में जाएँगे, राइट में भी नल है, तो राइट से भी सेम वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो इसके राइट में भी क्या जाएगा? इसके राइट से भी ट्रू आ जाएगा और अपन इनफाइनाइट को रिटर्न कर देंगे, ये डिनोट करने के लिए कि ये भी नल वैल्यू थी, ठीक है। अब इसके लेफ्ट से भी ट्रू रिटर्न हुआ है, इसके राइट से भी ट्रू रिटर्न हुआ है, मतलब इसका लेफ्ट सब ट्री भी एक सिंगल वैल्यू सब ट्री था, उसका राइट सब ट्री भी एक सिंगल वैल्यू सब ट्री था। अब अपन इसकी वैल्यूज को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। 5 ज़ाहिर-सी बात है कि इनफाइनाइट के इक्वल तो नहीं होगा, मतलब लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के इक्वल तो नहीं है, लेकिन अपन ने बोल दिया कि ये दोनों इनफाइनाइट है, मतलब ये दोनों नल है, ठीक है। जैसे ये दोनों नल आए, अपन ने बोल दिया कि ये जो 5 है इसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, ये जो नोड है वो ही एक सब ट्री है, तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि एक सिंगल वैल्यू सब ट्री होगा, इसलिए अपन आंसर को प्लस प्लस करके 1 कर देंगे, ठीक है। अब इसका अब अपन क्या करेंगे कि 5 जो था वो आया था 1 के लेफ्ट से, तो अपन क्या करेंगे 1 के लेफ्ट में ट्रू रिटर्न कर देंगे कि ये जो 5 है वो एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री है। 1 के लेफ्ट में जो सब ट्री था वो एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री है और उसके अंदर जो वैल्यू थी वो 5 थी, ठीक है। तो अपन 1 के लेफ्ट के लिए ट्रू और उसके साथ-साथ 5 को रिटर्न कर देंगे। अब ये क्या करेगा 1 के लेफ्ट को तो इसने कैलकुलेट कर लिया, अब ये 1 के राइट को कैलकुलेट करेगा। 1 के राइट में वापस 1 आया, ठीक है। 1 के लिए भी वही सेम ऑपरेशन होगा कि वो लेफ्ट में जाएगा नल होगा, राइट में जाएगा नल होगा और वो ट्रू के साथ-साथ इनफाइनाइट को रिटर्न करेगा। अब जैसे इनफाइनाइट आएगा अपन बोल देंगे कि अपने पास एक नल वैल्यू थी, मतलब इसके लेफ्ट में भी नल था, राइट में भी नल था। तो ये मतलब एक सिंगल नोड ही अपनी सब ट्री थी, तो वो एक सिंगल वैल्यू सब ट्री होगा। इसलिए अपन आंसर को प्लस-प्लस कर देंगे। आंसर को प्लस-प्लस करके 2 कर देंगे और अपन क्या बोलेंगे कि 1 के राइट में अपना मतलब इस वाले 1 के राइट में अपना 1 आया था, तो इसके राइट में रिटर्न कर दो ट्रू और उसके साथ-साथ 1 मतलब इस लेफ्ट सब ट्री की एक जो सिंगल वैल्यू थी उसको, ठीक है। और ये जो 1 है, इसके लेफ्ट से भी ट्रू आया है और इसके राइट से भी ट्रू आया है, मतलब इसका लेफ्ट सब ट्री जो था वो भी एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री था, इसका जो राइट सब ट्री था वो भी एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री था, ठीक है। तो अगर अपन इन दोनों की इस सब ट्री की जो वैल्यू है, अगर ये 3 वैल्यूज सेम हुई मतलब 1 और उसका राइट सब ट्री उसकी वैल्यू भी 1 है, तो ये दोनों तो इक्वल है। अब इसके लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू भी अगर इक्वल होती मतलब अगर 1 होती, ठीक है, तो ये एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री बन जाता अगर इधर भी 1 होता तो, बट इधर 1 नहीं है, इधर 5 है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है वो इक्वल नहीं हो रही, तो मतलब ये अपना सिंगल वैल्यूड सब ट्री नहीं है। तो अपन क्या करेंगे 1 जो था वो 5 के लेफ्ट से आया था, तो अपन क्या करेंगे 5 के लेफ्ट में फॉल्स रिटर्न कर देंगे और रूट की वैल्यू मतलब 1 रिटर्न कर देंगे। फॉल्स रिटर्न किया तो अपन कैलकुलेट करेंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी अपन ने एक बार कंडीशन मेंटेन करने के लिए 1 रिटर्न कर दिया, मतलब इस रूट की वैल्यू रिटर्न करती है, ठीक है। अब 5 का लेफ्ट से तो फॉल्स है, लेकिन अपन 5 का राइट पे कैलकुलेट कर लेंगे। 5 के राइट में 5 है जो कि नल नहीं है, फिर अपन क्या करेंगे इस 5 के लेफ्ट में चलेंगे, लेफ्ट में नल था तो अपन क्या करेंगे ट्रू और इनफाइनाइट रिटर्न कर देंगे। इस 5 के लेफ्ट से आया ट्रू और इनफाइनाइट, फिर अपन इस 5 के राइट में जाएंगे, राइट में नल नहीं था तो अपन वही राइट से लेफ्ट में जाएंगे और फिर राइट में जाएंगे, इन दोनों में ट्रू आएगा और नल आएगा, ठीक है। तो अपन बोलेंगे कि जो 5 है वो एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री है, तो इधर प्लस प्लस होके 3 हो जाएगा और फिर वापस अपन इधर ट्रू रिटर्न करेंगे और 5 को रिटर्न करेंगे। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि 5 जो था उसके लेफ्ट से तो इनफाइनाइट आ रहा था, मतलब उसका लेफ्ट चिल्ड्रन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो अपन क्या करेंगे इस कंडीशन को बाईपास कर देंगे कि हाँ अगर चिल्ड्रन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो कोई बात नहीं। अब इसके राइट से जो था वो भी ट्रू आ रहा था, लेकिन 5 रिटर्न होकर आ रहा था, मतलब इसके अंदर एक वैल्यू प्रेजेंट है, तो अपन ने बोला कि 5 और 5 इक्वल है, मतलब वो एक सिंगल वैल्यू सब ट्री है, इसलिए अपन वापस प्लस प्लस करके 5 4 कर देंगे। अब ये जो 5 था वो इस 5 के राइट से आ रहा था, तो अपन क्या करेंगे इस 5 के राइट पे ट्रू रिटर्न कर देंगे, उसके साथ-साथ 5 को रिटर्न कर देंगे कि ये एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री था और उसकी वैल्यू 5 थी। अब इधर फॉल्स आ रहा है, मतलब ये वाला जो सब ट्री है वो एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री नहीं है, तो अगर अपन इसके लिए कैलकुलेट करने जाएँ तो भी कभी ये एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री नहीं बन पाएगा। इसलिए अपन क्या करेंगे अपन 4 को रिटर्न कर देंगे और अपन अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया एक पेयर बनाया जिसके अंदर बूल मतलब सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगे कि क्या अपना जो लेफ्ट सब ट्री है राइट सब ट्री है वो
एक सिंगल वैल्यूड सप्री है कि नहीं है। और अगर वो सिंगल वैल्यूड सप्री हुआ तो उसकी वैल्यू रिटर्न करेंगे कि उसकी मतलब वो सिंगल वैल्यू क्या थी, ठीक है। और उसके साथ-साथ मैंने एक सप्री वाला फंक्शन कॉल किया है। उसके अंदर मैंने सबसे पहले तो चेक किया कि क्या अपनी रूट नल है। अगर अपनी रूट नल है तो ट्रू रिटर्न कर दो, उसके साथ साथ इंट मैक्स रिटर्न कर दो, मतलब इनफाइनाइट रिटर्न कर दो, जो कि अपन इधर करते थे, ठीक है। फिर अपना एक लेफ्ट बनाओ जो कि लेफ्ट सब्ट्री को डिनोट करेगा, और एक राइट बनाओ जो राइट सब्ट्री को डिनोट करेगा, ठीक है। उसके लिए रूट के लेफ्ट को कॉल कर दो, इसके लिए रूट के राइट को कॉल कर दो, ठीक है। तो अगर अपन एक और बार इटरेशन देखें, इसको हटा देते हैं और एक और बार इटरेशन अपन करते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला कि अपनी रूट नल है क्या? अपनी रूट नल नहीं थी, अपनी रूट थी 5, अपनी रूट थी 5। तो अपन ने क्या किया, अपनी रूट थी 5, अपनी रूट नल नहीं थी, तो अपन कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे। फिर अपन ने क्या किया, लेफ्ट एक बनाया, उसके अंदर रूट का लेफ्ट कॉल कर दिया। रूट का लेफ्ट क्या था, 1 था। 1 के लिए फंक्शन वापस चलेगा। 1 वापस नल नहीं है तो अपना क्या होगा, 1 के लेफ्ट में कॉल हो जाएगा, ठीक है। 1 का लेफ्ट वापस 5 है, 5 वापस नल नहीं है तो 5 का लेफ्ट कॉल हो जाएगा। अब 5 का लेफ्ट नल आ रहा है, 5 का लेफ्ट नल आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे 5 के लेफ्ट में, और उसके साथ साथ इंट मैक्स को रिटर्न कर देंगे। तो लेफ्ट में क्या आ गया, ट्रू आया, और उसके साथ साथ इंट मैक्स आ गया, आई मैक्स, ठीक है। अब लेफ्ट की वैल्यू डिफाइन हो गई, अब अपन क्या करेंगे, राइट की वैल्यू डिफाइन करेंगे। राइट की वैल्यू डिफाइन करने के लिए अपन क्या करेंगे कि रूट के राइट के लिए चलेंगे। अपना इधर नल था तो रिटर्न होके क्या आया था, 5 पे आया था वापस, ट्रू और इंट मैक्स। अब अपन क्या करेंगे, 5 के राइट के लिए चलेंगे। 5 के राइट में वापस नल है तो क्या होगा, राइट में भी ट्रू और इंट मैक्स रिटर्न हो जाएगा अपना, ठीक है। अब अपन ने क्या बोला कि अगर लेफ्ट का फर्स्ट ट्रू है और राइट का फर्स्ट ट्रू है, लेफ्ट के फर्स्ट में क्या है, ट्रू है, और राइट के फर्स्ट में भी ट्रू है, ठीक है। तो अपना क्या है कि जो लेफ्ट सब ट्री है वो भी एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री था, और जो राइट सब ट्री है वो भी एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री था, ये कहना चाह रहा है। अब अगर ये दोनों लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री है, तो अपनी एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो अपना करंट सब ट्री है वो भी एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, रूट के डाटा को कंपेयर करेंगे कि क्या वो लेफ्ट के सेकंड मतलब लेफ्ट सब ट्री की जो वैल्यू थी उसके बराबर आ रहा है क्या। तो वो इंट मैक्स के बराबर तो नहीं आ रहा है। तो फिर अपन ने नेक्स्ट कंडीशन चेक की, वो और में है, मतलब इन दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो अपना पूरा इफ स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। तो फिर लेफ्ट के सेकंड को देखा कि क्या वो इनफैक्ट है, इनफैक्ट है मतलब नल है। नल है तो अपन कंडीशन को बाईपास कर देंगे कि नल है मतलब एक सिंगल वैल्यू मतलब एक ही नोड से मिलकर बना हुआ होगा, इसलिए उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अपन ने राइट के लिए कैलकुलेट किया कि क्या जो अपना रूट का डाटा है वो राइट सब ट्री की वैल्यू से मैच करता है क्या? राइट सब ट्री की वैल्यू से मैच नहीं कर रहा था, बट अपना जो राइट सब ट्री था उसकी वैल्यू इनफैक्ट थी, मतलब नल थी। इसलिए अपन ने बोल दिया कि वो एक सिंगल नोड से बना हुआ है। तो अपने आंसर को प्लस प्लस कर दो कि वो एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री है, और रिटर्न कर दो क्या, ट्रू और रूट की वैल्यू। तो ये 1 के लेफ्ट से आया था तो 1 के लेफ्ट में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, और 5 आ जाएगा जो कि रूट की वैल्यू थी। अब अपन क्या करेंगे, 1 के राइट के लिए कैलकुलेट करेंगे। 1 के लेफ्ट में तो क्या हो गया, ट्रू और 5 रिटर्न हो गया। 1 के राइट के लिए कैलकुलेट करेंगे। 1 के राइट में वापस 1 है, ठीक है। 1 के लेफ्ट के लिए जाएगा, राइट के लिए जाएगा, दोनों में ट्रू और इंट मैक्स रिटर्न होगा। ये एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री बन जाएगा, आंसर प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। आंसर प्लस प्लस हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है कि अपन ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, उसके साथ साथ रूट का डाटा रिटर्न कर रहे हैं। तो इस 1 के राइट में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर अपन वापस कैलकुलेट करेंगे इस वाले के लिए, मतलब 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे। 1 का जो लेफ्ट सब ट्री था वो भी एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री है, राइट सब ट्री भी एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री है। तो अपन क्या करेंगे, आंसर को देख लेंगे। तो अपन ने क्या बोला कि क्या जो रूट का डाटा है वो लेफ्ट सब ट्री के बराबर है, कि अपना ये जो 1 है वो 5 के बराबर है, नहीं है, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि जो 5 है वो भी इनफाइनाइट नहीं है, मतलब इनफैक्ट्स के बराबर नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे कि सिंगल वैल्यूड सब ट्री नहीं हो सकता। तो अपन क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे और उसके साथ साथ रूट का डाटा रिटर्न कर देंगे। तो 1 कहाँ से आया था, 1 5 के लेफ्ट से आया था, तो 5 के लेफ्ट में आएगा फॉल्स, और रूट का डाटा मतलब 1, ठीक है। सिमिलरली ये राइट के लिए भी चलेगा और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं कि क्या अपनी अप्रोच सही है। तो हाँ, आपकी अप्रोच एकदम सही है, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच।